अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर डीसी फिटिंग या डीसी वायरिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीसी बोर्ड की वायरिंग किस तरह से होती है, डीसी लाइट का कनेक्शन कैसे होता है, किस तरह से हम डीसी फैन को अपने बोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी फिटिंग और डीसी बोर्ड की वायरिंग का काम आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान और सीधे साधे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास स्विच सॉकेट का बोर्ड है और आमतौर पे इस बोर्ड को हम अपने एसी फिटिंग, एसी वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस स्विच सॉकेट के बोर्ड को हम अपने एसी फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, वही स्विच सॉकेट के बोर्ड को हम अपने डीसी फिटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें ये ख्याल करना होता है कि स्विच सॉकेट जो है वो अच्छे क्वालिटी के बने हुए हों। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छे टाइप का मेटल सीरीज का स्विच सॉकेट का बोर्ड है, जिसे हम चाइना शीट कहते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमारे पास 3 लाइटें हैं और ये एक छोटा सा पंखा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा है कि हम पंखे के कनेक्शन कैसे करते हैं, ये आपको आसानी से समझाया जा सके। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी बैटरी भी है और चलिए अब जल्दी के साथ हम इसकी वायरिंग की बात समझते हैं। दोस्तों, डीसी और एसी बोर्ड की वायरिंग तकरीबन सेम होते हैं, ज्यादा कोई इनमें फर्क नहीं होता। सबसे पहले तो हमें इन सारे बटन को आपस में शार्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बटन के 2-2 टर्मिनल बने हुए हैं। हर स्विच और हर सर्किट का 2-2 टर्मिनल है। तो सबसे पहले हमें बटनों को आपस में शार्ट करना होता है। जैसा कि ये नीचे साइड का जो टर्मिनल है, यहाँ से हम एक तार डालेंगे और इन सब से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, यानी सारे बटन एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। अगर आप सोलर डीसी फिटिंग कर रहे हैं तो इन बटन को शार्ट करने के लिए आपको डीसी वायर को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप एसी फिटिंग कर रहे हैं तो इन बटन को शार्ट करने के लिए एसी वायर का इस्तेमाल करेंगे। हमें सारे स्क्रू को लूज करके और इन तारों को यहाँ से बीच से गुजार देना होता है। इस तार को इसमें से गुजारने के बाद हमें सारे स्क्रू को टाइट कर देना है। दोस्तों, जैसा कि हमने एक वायर को छील के इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से गुजार दिया है और यहाँ पे सारे जो हमने स्क्रू लूज किए थे उन सबको हमें टाइट कर देना है। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करना जरूरी होता है। अगर इसमें लूजिंग रह जाए तो उस सूरत में ये हमारे स्विच सॉकेट जल जाते हैं। अक्सर जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे स्विच सॉकेट जल्दी जल्दी खराब होते हैं, उनमें ज्यादातर वजूहात यही देखी गई है कि वायरिंग के दौरान जो है इसके जो स्क्रू है वो लूज रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने ये 6 बटन इसमें लगे हुए हैं और 2 सॉकेट हैं, तो हमने 6 बटन को आपस में शार्ट कर दिया, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब हम इस सॉकेट को भी आपस में शार्ट करेंगे, एक साइड को आपस में शार्ट करेंगे। इसके लिए जैसा कि हम यहाँ पे 1 mm का वायर से वायरिंग कर रहे हैं, आप इसमें तार मोटी डाल सकते हैं, मोटी तार डालेंगे और ज्यादा अच्छा है। डीसी बोर्ड की वायरिंग में हमें 1.5 mm या फिर 2 mm इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि हमने सॉकेट को भी आपस में शार्ट कर दिया है, इस हिस्से को हम इस तरह से काट देंगे। फिलहाल सिर्फ आपस में इनको कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सॉकेट है, इसमें लाके हम बैटरी का नेगेटिव दे देंगे। यहाँ पे ये दोनों सॉकेट में नेगेटिव पहुंच जाएगा। पॉजिटिव लाके हम बटन के किसी भी एक साइड पे दे देंगे। जैसा कि ये सब आपस में कनेक्ट है, तो किसी भी एक जगह पे हम बैटरी का पॉजिटिव लाके दे देंगे तो ये सारे स्विच में करंट पहुंच जाएगी। और इस स्विच के ऊपर वाला जैसा कि टर्मिनल खाली है, यहाँ से हम इस सॉकेट में सप्लाई देंगे और यहाँ से इस सॉकेट में सप्लाई देंगे। पहले हम इस काम को कर लेते हैं, यानी बोर्ड तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने इस बटन से इस सॉकेट को कनेक्ट किया है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस बटन से इस सॉकेट को कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम इस स्विच के जरिए इस सॉकेट को इस्तेमाल करेंगे और इस स्विच के जरिए इस सॉकेट को इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि बोर्ड की वायरिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है दोस्तों, अब हम इसमें बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव देंगे तो हमारा ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। एसी फिटिंग का भी जो बोर्ड वायरिंग है वो भी इसी तरह ही होता है, सेम इसी तरह ही एसी का पूरा फिटिंग होगा, एसी बोर्ड की वायरिंग होगी। जिस तरह से यहाँ से हमने सप्लाई दिया है, इसी तरह से यहाँ से सप्लाई देंगे। यहाँ पे हम लाके किसी एक जगह बैटरी का जो हम पॉजिटिव दे देते हैं, इसी तरह एसी फिटिंग में भी यहाँ पे लाके हम फेस दे देते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमने दोनों सॉकेट को आपस में कनेक्ट करके ऐसे ही छोड़ा हुआ, यहाँ पे लाके हम सिर्फ न्यूट्रल की वायर लगाते हैं। न्यूट्रल यहाँ पहुंच जाती है, जब हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं फेस पहुंच जाता है। अभी हम बैटरी का नेगेटिव वायर यहाँ पे लगाएंगे और बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगाएंगे। और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी बैटरी का पॉजिटिव इस वायर के जरिए इस सॉकेट में पहुंच जाएगा और इसमें लगी हुई जो चीज होगी वो ऑन हो जाएगी। बोर्ड की कनेक्शन, बोर्ड की वायरिंग एसी और डीसी की एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो हम इनके जो लाइट और पंखे जो इस बोर्ड में कनेक्ट करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है।
दोस्तों इससे पहले मैंने हाउस वायरिंग और बोर्ड के कनेक्शन के मुकम्मल तरीकार पे एक तफसीली वीडियो डायग्राम के साथ बनाया हुआ है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों बोर्ड के कनेक्शन तो आप यकीनन समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इन लाइटों के कनेक्शन पे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 डीसी लाइटें हैं और यहाँ पे एक हमने फैन रखा है। इसे हम अपने एसी डीसी सीलिंग फैन समझ लेते हैं। तो ये एक फैन है, 3 लाइटें हैं, इन्हें हमें इस बोर्ड में कनेक्ट करना है। पहले आप इस बात को समझ लें कि एसी फिटिंग में न्यूट्रल फेज आके बोर्ड में कनेक्ट हो जाता है और उसी बोर्ड से भले 10 लाइट हो, 20 लाइट हो या 4 पंखे हो, 5 पंखे हो या 1 पंखा हो, सबको सप्लाई जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीकार मुख्तलिफ होता है। अगर आप बैटरी से सिर्फ 2 वायर को लाके यानी मेन बैटरी से लाके आप बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं और बोर्ड के जरिए आप लाइटें ऑन कर देते हैं और पंखे को भी कनेक्शन कर देते हैं, उस सूरत में जब आप पंखे को इस्तेमाल करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, तो रात के टाइम पे अक्सर देखा जाता है कि लाइटें जो हैं वो थोड़ी डीम हो जाती हैं। यानी एक ही जगह से करंट इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, तो उस वजह से लाइटें बाजू का डीम हो जाती हैं। इसका आसान और सीधा साधा तरीका यही है कि बैटरी से आप अलग अलग 2 तारे लाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आप लाएंगे, 3 या 4 या 5 लाइट जो भी है आपके पास है, उसके लिए 2 वायर आएगी और एक फैन के लिए अलग से 2 वायर आएगी। फैन के लिए हम आमतौर पे 2 mm का वायर इस्तेमाल करते हैं। बैटरी से लेके फैन तक और बोर्ड से होते हुए टोटल 2 mm की वायर हम इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है पंखे की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। जैसी स्पीड बिजली पर पंखे की होती है उसी तरह की स्पीड हमें बैटरी पर भी देखने को मिलता है। अगर हम तार इसमें पतला लगाते हैं, 1 mm का लगाते हैं या फिर इससे पतली तार अगर हम डाल देते हैं तो उस सूरत में हमारा फैन बिजली पर तो सही स्पीड देता है, लेकिन जब हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। पंखे की स्पीड को बराबर रखने के लिए आपको 2 mm का वायर इस्तेमाल करना है और एक ही वायर जो बैटरी से आप लेके जाएंगे वो सिर्फ डायरेक्ट पंखे में जाएगा, बीच में सिर्फ बटन से कनेक्ट होगा। वो तरीका मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइटें हैं और बिल्कुल इसका बिजली से ज्यादा आसान काम है। अगर आप थोड़ा सा समझ जाते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसा कि इसमें बैटरी में 2 चीजें होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे 3 वायर है नेगेटिव और 3 वायर है पॉजिटिव। तो हमें ये समझना है, जैसा कि ये देखें ये 3 लाइटें हैं, इन 3 लाइटों के जो है हमें नेगेटिव एक जगह कर लेना है। ये देखें ये 3 लाइटों का नेगेटिव हमने एक जगह कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास पॉजिटिव की वायर बच गई है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास बैटरी से 2 वायर आई हुई है। ये 2 वायर बैटरी से आ रही है, ये रेड जो है ये पॉजिटिव है, ब्लैक है नेगेटिव। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली तरीका ये करना है कि ये जैसा कि ये देखें ये तीनों के हमने जो नेगेटिव हैं आपस में कनेक्ट कर दिए। तीनों लाइटों के नेगेटिव आपस में कनेक्ट हैं, तो इन्हें हम बैटरी से जो नेगेटिव की वायर आ रही है यहां लगा देंगे इस तरह से। यानी तीनों लाइटों में नेगेटिव पहुंच गया है। अब हमें सिर्फ इसको पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव देने के लिए जैसा कि बैटरी की 2 वायर थी, एक हमने इन तीनों लाइटों के नेगेटिव में जोड़ दिया है। इसे हम बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमारा बोर्ड के जो सारे बटन आपस में कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे किसी भी एक जगह पे हम पॉजिटिव की वायर लगा देंगे। किसी भी एक स्क्रू को हमें लूज करना है और यहाँ पे पॉजिटिव की वायर दे देनी है। अब जैसा कि सारे बटन में पॉजिटिव पहुंच चुका है, अब हमारे पास 3 लाइटें हैं और 3 ये पॉजिटिव की वायर हैं। इनके 3 जो वायर आ रहे हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव वायर है। नेगेटिव वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है, पॉजिटिव वायर हमारे हाथ में है। तो इसे हम अलग अलग स्विच में डाल देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 4 स्विच फ्री हैं, 2 स्विच ये हमने इन 2 सॉकेट के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्विच है, तो इन 4 स्विच में से किसी एक स्विच को हम यहाँ पे लेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जो कि खाली है, इसमें एक लाइट को लगा देंगे और दूसरी लाइट की वायर ये दूसरे स्विच में दे देंगे और तीसरी लाइट की वायर हम तीसरे स्विच में दे देंगे। यहाँ इस न्यूट्रल को हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें टेप कर देना है। यहाँ पर जैसा कि हमने लाइटों की तीनों तारें स्विच में कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव बैटरी का हमने इसमें दे दिया है, नेगेटिव अभी तक इसे नहीं मिला है, जैसा कि सॉकेट में नेगेटिव अभी तक नहीं पहुंचा है। और यहाँ पे जो तीनों लाइटें हैं इनको हमने नेगेटिव पहुंचा दिया। यहाँ पे तीनों लाइटों का जो ये ब्लैक वायर है, नेगेटिव वायर है, वो हमने बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें बोर्ड में भी सप्लाई देना है, उसके लिए हम एक छोटा सा तार का पीस लेंगे और उसे यहाँ पे हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये वायर बहुत मोटी हो जाएगी, इसे हम बोर्ड में नहीं लगा सकते हैं।
तो इसे हम फिलहाल तो इसी तरह ही टेप कर देते हैं और ये जो पतली तार है इसे हम बोर्ड में लगा देंगे। सॉकेट में जो हमने नेगेटिव के लिए जो जगह छोड़ा हुआ था वहां पे हम बैटरी की ब्लैक वायर को यानी माइनस वायर को लगा देंगे। देखिए दोस्तों, कनेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। हमारे 3 लाइटों का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। पहले हम इसे जला के टेस्ट कर लेते हैं। पंखे का सप्लाई अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि उसके लिए अलग से सप्लाई देना होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बैटरी की सप्लाई बोर्ड में दे दी है और बैटरी से अटैच भी कर दिया है वायर को, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 स्विच हैं और यहाँ पे 2 स्विच हैं। 2 स्विच इन 2 सॉकेट के लिए हैं। 4 स्विच में जो हमने 3 लाइटों का कनेक्शन दे दिया है और 1 स्विच छोड़ा हुआ है पंखे के लिए। और इन लाइटों को पहले हम चेक कर लेते हैं कि आया ये लाइटों का कनेक्शन हमारा दुरुस्त है या नहीं। ये देखें, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। ये स्विच हमने खाली छोड़ा हुआ है। यहां से इसे हम ऑफ करेंगे, दूसरा और ये तीसरा, 1 2 3। जैसा कि हमने लाइटों को कनेक्शन दे दिया है और लाइटें ऑन भी हो गई हैं। अब हम समझ लेते हैं पंखे को कि पंखे का कनेक्शन कैसे होता है। तो उसका सीधा साधा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें एक खाली बटन चाहिए, उसमें कोई भी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये बटन है, इसमें भी बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसे हम निकाल देते हैं। दोस्तों, हमने इस बटन को पहले तमाम बटनों से कनेक्ट किया था, उस वायर को हमने निकाल दिया है। अब ये बटन बिल्कुल फ्री है, ना इसमें नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये जो हमारे 3 स्विच हैं, इन 3 स्विच के जरिए 3 लाइटें जल रही हैं और ये 2 स्विच के जरिए 2 सॉकेट ऑन हो रहे हैं। अब एक जो बटन है वो हमने फ्री कर दिया है, इसके जरिए हम पंखे का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि हमने बोर्ड के कनेक्शन कर लिए हैं, लाइटों को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ एक पंखा रहता है। पंखे को कनेक्शन करना है। एक तरीका ये है कि हम इस पंखे को इस सॉकेट के जरिए ऑन करें, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे हमने इस सॉकेट में पंखे का सप्लाई दे दिया है और यहाँ के जरिए हम इस पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम इस पंखे के नेगेटिव वायर को बैटरी से जो नेगेटिव वायर आ रही है उसमें जोड़ दें। जैसा कि यहाँ पे तमाम लाइटों का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव मिला के यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, इसे हम यहाँ पे जोड़ दें। और एक वायर जो कि हमने यहाँ बटन से जो कनेक्ट किया हुआ था, ये जो बटन आप देख रहे हैं इसका हमने कनेक्शन निकाल दिया है, इस कनेक्शन को यहाँ पे दोबारा लगा दें और ऊपर वाले टर्मिनल में पंखे की वायर को लगा दें। इस तरह हमारा ये पंखा ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला ये होगा कि जब हम सारी लाइटों को जलाएंगे और पंखे को भी चलाएंगे तो हमारा पंखा जब ऑन होगा तो लाइटें थोड़ी थोड़ी डीम हो जाएंगी और इससे पंखे की स्पीड में भी फर्क पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि जब हम पंखे को ऑन करें तो हमारी लाइटें भी डीम ना हो और इसके अलावा हमारे पंखे की स्पीड अच्छी हो। तो उसके लिए हमारे पास 2 mm की वायर होनी चाहिए। बैटरी से लेके पंखे तक हमारे पास टोटल 2 mm की वायर होनी चाहिए। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 mm की वायर है, जबकि ये वायर तो 2 mm की नहीं है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 2 mm की वायर है। तो इसे हमें बैटरी में पहुंचाना सबसे पहले। तो इसे हमने ये समझ लिया कि ये बैटरी तक पहुंच गया है और इसे हमें पंखे तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम पंखे की नेगेटिव और इस 2 mm की नेगेटिव को आपस में मिला देंगे। ये मिलाने के बाद इसे हम टेप कर देंगे, इसका कोई काम ही नहीं है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये पंखे का पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे इस वायर में सप्लाई मौजूद है, बैटरी की सप्लाई मौजूद है और यहाँ पे हमने नेगेटिव दे दिया है पंखे को। और जब हम इन तारों को आपस में इस तरह जोड़ेंगे तो हमारा पंखा ऑन हो जाएगा और जब हम इसे हटाएंगे पंखा बंद हो जाएगा। तो यही काम हमें बटन के जरिए लेना है। यहाँ पे एक बटन हमारा फ्री है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन 2 वायर को हम इन दोनों टर्मिनल में अलग अलग लगा देंगे। यानी ये वायर डायरेक्ट बैटरी से आके पंखे में जा रही है। सिर्फ हमने कट करने के लिए ये स्विच का इस्तेमाल किया है कि ये स्विच के जरिए हम सिर्फ इसे ऑन ऑफ करेंगे। इस वायर का इस बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। दोस्तों, हमने बैटरी से नेगेटिव पॉजिटिव की वायर जो है वो इस बोर्ड में दिया है और यहाँ पे सारी लाइटों की वायर लाके बोर्ड में दिया है और नेगेटिव की वायर को तमाम लाइटों की वायर से जोड़ दिया है नेगेटिव से और बैटरी का पॉजिटिव दिया है स्विचों को और तमाम जो लाइटें हैं उनके जो पॉजिटिव वायर है वो लाकर स्विच में दिया है। और 2 वायर नेगेटिव पॉजिटिव हमने सीधा सीधा लिया है और इस पंखे को दिया है। बीच में सिर्फ एक वायर को कट करके हमने इस बटन से कंट्रोल दिया है। जैसा कि इस स्विच के जरिए हम लाइटों को ऑन करेंगे और इस स्विच के जरिए हमारा ये पंखा ऑन हो जाएगा।
दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आसान और सादा तरीके से आपको डीसी वायरिंग और डीसी बोर्ड कनेक्शन समझा सकूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।